क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रम, हिंदी में उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम रेखा। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बोर एटॉमिक मॉडल, और हाइड्रोजन के लिए बोर एटॉमिक मॉडल जो है या बोर एटॉमिक थ्योरी, बोर के परमाणु का सिद्धांत हाइड्रोजन परमाणु के लिए किस तरह से लागू होता है, वहाँ से उसका हम लोग त्रिज्या का व्यंजक, ऊर्जा का व्यंजक दोनों देख चुके थे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग यूज कर चुके थे कि बोर का परमाणु मॉडल जो है, बोर का परमाणु सिद्धांत किस प्रकार से यूज होता है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम रेखा क्या होता है। तो सबसे पहले हमको समझना है क्या है स्पेक्ट्रम रेखा क्या होता है। इसका डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए स्पेक्ट्रम रेखा क्या होता है, जिसको इंग्लिश में स्पेक्ट्रम लाइन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम रेखा, फिर इसका उत्पत्ति कैसे होता है, इसके उत्पत्ति के लिए हम लोग देखेंगे बोर का एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रम रेखा क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है क्या है इसमें स्पेक्ट्रम रेखा समझना, स्पेक्ट्रम लाइन या स्पेक्ट्रल लाइन बोल सकते हैं इसको, स्पेक्ट्रल लाइन लिख दीजिए आप, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है उसको देखेंगे। तो ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम रेखा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम रेखा क्या होता है इसको हमको समझना है। तो आपको पता होगा कि बोर क्या बोला था कि जब कोई भी परमाणु एक अस्थायी कक्षा से एक उच्च अस्थायी कक्षा से, ठीक है, जिसमें एनर्जी क्या है ज़्यादा है, इस बोर के अनुसार सभी कक्षा क्या है स्थायी कक्षा है, ठीक है। अब इसमें कहता है कि जो कक्षा हाई मतलब उच्च ऊर्जा वाला है और एक कक्षा क्या होगा निम्न ऊर्जा वाला, तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो क्या करेगा ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप नए देख रहे हैं तो इसके पिछले वाला वीडियो बोर का एटॉमिक मॉडल जरूर देख लें, उससे आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो क्या करता है वहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये जो ऊर्जा है फोटोन के रूप में बाहर आता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो वहाँ से जो ऊर्जा निकल रहा है उसका जो वैल्यू होगा अलग अलग होगा, उसका आवृत्ति जो होगा फ्रीक्वेंसी जो क्या होगा अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसको समझने के लिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब देखिएगा जैसे ही सेकेंड से फर्स्ट में आएगा तो यहाँ से भी क्या होगा एनर्जी निकलेगा बाहर। अगर यहाँ से आपको ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट से आएगा तब भी क्या निकलेगा एनर्जी निकलेगा। लेकिन दोनों के एनर्जी का वैल्यू जो होगा, ठीक है, लाइट का प्रकाश का वैल्यू जो होगा स्पेक्ट्रम आप लोग समझते हैं अलग अलग कलर का जो लाइट निकलता है वही स्पेक्ट्रम होता है। तो ये क्या होगा अलग अलग, वो किस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। इसका आवृत्ति अलग होगा, इसका आवृत्ति अलग होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है और ऐसा सब बहुत सारा लाइन हो सकता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग बोर का देख रहे हैं। तो बोर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन है जो इसकी उत्पत्ति हुआ है वो कैसे हुआ है, इसके लिए हम लोग किसका यूज करने जा रहे हैं बोर का एटॉमिक थ्योरी का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है टॉपिक इससे न्यूमेरिकल भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है और इस टॉपिक को आप एग्जाम में छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। इसलिए हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये तो हुआ स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग मान लेते हैं N1 तथा हम लोग क्या मान लिए N1 तथा N2 दो अस्थायी कक्षा है। मान लिए N1 तथा N2 क्या है जी दो अस्थायी कक्षा है, ठीक है। जिसकी ऊर्जा हम लोग क्या मान लें, जिसकी ऊर्जा क्रमशः E1 तथा क्या है E2। N1 तथा N2 दो अस्थाई, दो बार लिखा गया है, N1 तथा N2 दो अस्थाई कक्षा है जिसकी ऊर्जा क्रमशः कितना है E1 तथा E2।
और हम लोग क्या मान लेते हैं, N1 जो है आपका N2 से बड़ा है, मतलब ये उच्च ऊर्जा वाला कक्षा है और ये आपका निम्न ऊर्जा वाला कक्षा है। ये तो हम लोग मान लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, मान लिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माना कि, जैसे यहाँ से देख लो कि आपका N1 हो गया, ये क्या हो गया, N2 हो गया, ये उच्च ऊर्जा कक्षा है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आएगा तो यहाँ से एनर्जी निकलेगा, कितना निकलेगा, E, ठीक है। क्या आएगा, E। जो एनर्जी आएगा वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से N1 अगर N2 से बड़ा है तो करस्पॉन्डिंग E1 भी क्या होगा आपका E2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब कितना ऊर्जा निकलेगा तो एक ऐसे फाइंड होगा, तो E बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, E बराबर लिखेंगे कितना, E1 माइनस E2, क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2, ठीक है। अब E क्या लिखेंगे, तो E कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या फार्मूला होता है, E1 माइनस E2 जो है, तो चूंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं E का फार्मूला जो है कितना, हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, m E स्क्वायर बटा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर और h स्क्वायर, यही होता है। अब इसी के लिए हम लोग E1 इसके लिए लिखेंगे और क्या लिखेंगे, E2। तो अगर E1 इसके लिए लिखें तो कितना हो जाएगा, माइनस m E स्क्वायर बटा 8 m E स्क्वायर बटा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर और h स्क्वायर। तो E1 हो गया। अगर E2 देखें तो E2 कितना होगा, तो होगा माइनस m E स्क्वायर बटा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n2 स्क्वायर और क्या हो जाएगा, h2 स्क्वायर। E1 और E2 दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो E बराबर पहले E1 की जगह रखाएगा कितना, तो E1 की जगह रखाएगा माइनस m E स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पर माइनस, फिर क्या लिखेंगे E2 को, तो हो जाएगा माइनस me स्क्वायर बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर और h2 स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो E इक्वल टू कितना हो गया, तो E इक्वल टू हो गया आपका, देखिए यहाँ पर माइनस m माइनस 8 m E स्क्वायर बट्टा में कितना है, ऊपर में 8 नहीं है, वो गलती मिस्टेक से पड़ गया है, ठीक है, 8 नहीं है, यहाँ 8 नहीं होगा, m E स्क्वायर बट्टा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, m E स्क्वायर बटा में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n2 स्क्वायर h2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा में कॉमन लेंगे, ठीक, जो भी कॉमन है कॉमन लीजिए। तो यहाँ हो गया m E स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर, इतना कॉमन था। यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस 1 बटा n1 का स्क्वायर प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया E का फार्मूला होता है h न्यू होता है, क्या होता है, E का फार्मूला होता है h न्यू। आपको ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में पूरा बताया जाएगा। E जो ऊर्जा निकलेगा उसका ऊर्जा कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ भी लिख देते हैं, E बराबर कितना होगा, h न्यू। न्यू क्या है आपका, आवृत्ति, इसको और तोड़ेंगे तो हो जाएगा hc बटा लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर h, उसके बाद क्या है, यहाँ पर न्यू है, न्यू को क्या लिख देंगे, c बटा लैम्डा। न्यू आवृत्ति वो क्या लिखते हैं, c बटा लैम्डा, जहाँ पे c प्रकाश का वेग है और लैम्डा जो ये लाइट निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, स्पेक्ट्रम निकल रहा है, उसका तरंग है, ठीक है। तो हो गया आपका m, यहाँ से हो गया m e पे पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। पहले इसको लिख देंगे 1 बटा n2 का स्क्वायर
-1/m1। ये सी है जो डिवाइड में चला जाएगा और एच भी डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1/λ। ये हो गया m e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एच आएगा तो एच स्क्वायर पहले से है, h³ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, 1/n2 का स्क्वायर -1/m1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 1/λ का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखिएगा ये पूरा का पूरा चीज, ये जो है यहाँ m e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h³ c, इसको बोला जाता है एक कांस्टेंट है, क्योंकि m भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो ये क्या पूरा हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, RH। इसको हिंदी में लिखेगा तो क्या लिखिएगा, यह आपका एक नियतांक है। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं, RH। RH क्या है यहाँ पर, रीडबर्ग कांस्टेंट है। क्या है, रीडबर्ग नियतांक, रीडबर्ग नियतांक, रीडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/λ इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, RH हो गया और 1/n2 का स्क्वायर -1/n1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इक्वेशन है किसके लिए, कोई भी जो रेखा निकलेगा उसका तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/λ इक्वल टू RH इंटू 1/n2 स्क्वायर -1/n1 स्क्वायर। ठीक है, और RH का मान फिक्स होता है, वो जो होता है RH, यहाँ पे RH का वैल्यू लिख देते हैं, ये 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, इस वैल्यू को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और है, 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर बोलते हैं, तरंग संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसको बाद में हम ऑलरेडी बता देंगे। ठीक, तो हम लोग क्या किए यहाँ पर, जो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ से जो ऊर्जा निकलेगा, मतलब प्रकाश निकलेगा, वो प्रकाश को ही स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और ढेर सारा निकलेगा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो उसका तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए फार्मूला आ गया कितना, 1/λ इक्वल टू RH 1/n2 स्क्वायर -1/n1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर n2 और n1 का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, जिसके अनुसार लैम्डा भी क्या होगा, अलग होगा। मतलब जो प्रकाश निकलेगा, वो स्पेक्ट्रम जो निकलेगा, उसका तरंगदैर्घ्य क्या क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये सब जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आगे बताएंगे आपको। बोल्ट एटॉमिक मॉडल जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लागू होता है। ठीक है, किसके लिए लागू होता है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लागू होता है। तो हाइड्रोजन में हम लोग अब देखेंगे कि इसका जो स्पेक्ट्रम रेखा है वो कौन कौन सा होता है, स्पेक्ट्रम सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी कौन कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी देखेंगे। ठीक ना, इसको रफ कर देते हैं, आप लोग छाप लिए होंगे। ठीक, और ज़रूर इसको छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी। तो
लिखिएगा आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी। क्या देखेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी। इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। ठीक है, तो देखिएगा अभी क्या था यहाँ पर, जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे वो था आपका 1/λ इक्वल टू RH और 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आया था। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग इस तरह से बनाएं, यहाँ पे बना देते हैं आपको फिगर, ये आपका न्यूक्लियस है प्लस। ठीक है, ये न्यूक्लियस का अगर फिगर हम बना दें यहाँ पर, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्बिट, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया सेवंथ। ठीक है, इसी प्रकार से डॉट डॉट करके हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या करते हैं, डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है। उसी तरह से बढ़ते जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए आपका सेकेंड ऑर्बिट में, किस में है, सेकेंड, सेकेंड से किस में जा सकता है, तो फर्स्ट में जा सकता है। फिर कहाँ से जा सकता है, तो ये जो है आपका थर्ड से जा सकता है फर्स्ट में, और देख लीजिए फोर्थ से जा सकता है फर्स्ट में, इस तरह से फिफ्थ से जा सकता है फर्स्ट में, उसके बाद इस तरह से। देखिएगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है कि किसी भी कक्षा में उपस्थित हो, वो सबका सब किस में जा रहा है, आपका फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है। ठीक, पहला कक्षा में जा रहा है। तो यहाँ देखिएगा ढेर प्रकार का, जब भी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में आएगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन किस में, पहला कक्षा में आएगा, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए आपका होगा, उसके लिए क्या होगा आपका, तो वहाँ से किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कक्षा में जाता है, पहला कक्षा में जाता है, तो क्या होगा, एनर्जी तो उत्पन्न होगा। इसके लिए कुछ अलग होगा, इसके लिए कुछ अलग होगा, इसके लिए कुछ अलग होगा, इसके लिए कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक श्रेणी मिलेगा। श्रेणी का मतलब समूह मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश के किरणों का क्या मिलेगा, आपका समूह मिलेगा। ठीक, जिसमें कि हर एक कक्षा से किस में जा रहा है, आपका फर्स्ट कक्षा में। तो ये जो ऊर्जा का एक श्रेणी जो है, ठीक है, ऊर्जा का एक श्रेणी जो है, इसका एक अलग से नाम दिया गया है। ठीक, तो इसको आप लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, पहला कक्षा में कहीं से भी जाता है तो उसको लाइमन श्रेणी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें पहला जो पढ़ना है हमको, पढ़ना है लाइमन श्रेणी। ठीक है, क्या पढ़ना है, लाइमन श्रेणी पढ़ना है। ठीक है, इसको इस तरह लिखते हैं, लाइमन सीरीज लिख देते हैं। ठीक है, लाइमन सीरीज में क्या होगा, तो लाइमन सीरीज में होगा इलेक्ट्रॉन, लिख देते हैं, किसी भी कक्षा से, किसी भी कक्षा से कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से पहला कक्षा में, पहला कक्षा में आता है, तो आता है, तो जो श्रेणी प्राप्त होता है, तो जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी क्लियर होगा। लाइमन श्रेणी किसे कहते हैं,
तो लाइमन श्रेणी कहता है इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से किस कक्षा में जाएगा, पहली कक्षा में जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसके लिए क्या होगा, तो देखिए N1 आपको क्या बताए थे, ज़्यादा वाला है और N2 क्या है, कम वाला। तो इसके लिए N2 फिक्स है, N2 कितना होगा, तो 1 होगा। और N1 का जो मान है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 ... तो इसमें आपको क्या मिलेगा, लाइमन श्रेणी मिलेगा। तो आप क्या करिए, पहले फिगर को नोट कर लीजिए और उसके बाद इस यहाँ से यहाँ तक इसको आप नोट करिए। लाइमन के बाद और बहुत सा श्रेणी है, सबको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो पहले दोनों को ही आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो लिख लिए होंगे, फिगर नोट कर लिए होंगे और इसको नोट कर लिए होंगे। वीडियो को नहीं लिखा हुआ तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महा इम्पोर्टेंट पॉइंट, C+* करके लिख रहे हैं। ये जो श्रेणी प्राप्त होता है किसी भी कक्षा से पहला कक्षा में जाने पर जो लाइमन श्रेणी प्राप्त होता है, तो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग जिसमें पढ़े होंगे, उसको सबको अलग अलग भाग में बांटा गया है। उसमें आपको अवरक्त बांटा गया है, परावैंगनी बांटा गया है, दृश्य बांटा गया है, अलग अलग प्रकार के जो प्रकाश है, तरंग है, उसको बांटा गया है। तो ये जो है आपका लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज वो किस में पड़ता है, तो ये आपका यह परावैंगनी भाग में पड़ता है। किस में पड़ता है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, यह परावैंगनी भाग में पड़ता है। या किस में पड़ता है, परावैंगनी भाग में। इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, या अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ता है। तो लाइमन श्रेणी हो गया। लाइमन श्रेणी किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से किस में आना चाहिए, पहला कक्षा में आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि ढेर सारा आपको, ढेर सारा क्या मिल रहा है आपको, ढेर सारा लाइन मिल रहा है। ये सब प्रकाश है, ढेर टाइप का आपको प्रकाश मिल रहा है। सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लाइमन श्रेणी बोलेंगे। किस में पड़ता है, परावैंगनी भाग में पड़ता है। ठीक है, अब इसको हम रब करके दूसरा तीसरा देखेंगे। फिगर को रहने देते हैं। दूसरा जो श्रेणी का नाम है वो है आपका बामर श्रेणी। दूसरा क्या है, बामर श्रेणी। बामर सीरीज। तो बामर सीरीज जो है वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी किस में आना चाहिए, सेकेंड में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बामर बना रहे हैं आपको, तो देखिए सेकेंड है, थर्ड से सेकेंड में आ सकता है, फोर्थ से सेकेंड में आ सकता है, फिफ्थ से सेकेंड में आ सकता है, सिक्स्थ से सेवन्थ सेकेंड में आ सकता है, सेवन्थ से सेकेंड में आ सकता है, इन्फिनिटी से सेकेंड में आ सकता है। ये जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा बामर। ठीक है, आप भी फिगर में अपडेट करते जाइएगा, एक कौन सा श्रेणी मिलेगा, बामर श्रेणी मिलेगा। ठीक है, तो बामर श्रेणी किसे कहेंगे, तो इसका यहाँ पे लिख देते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी श्रेणी, किसी भी कक्षा से किसमें, द्वितीय कक्षा में आता है तो कौन सा श्रेणी प्राप्त होता है, तो बामर श्रेणी प्राप्त होता है। बामर श्रेणी प्राप्त होता है। यानी इसके लिए हम लोग कह सकते हैं N2 का मान कितना होगा, N2 निम्न N1 बड़ा होता है, N2 छोटा होता है, तो N2 क्या होगा आपको दूसरा होगा। और N1 जो होगा आपको कौन सा होगा, 2 के अलावा 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये किस भाग में पड़ता है, तो इस दृश्य भाग में पड़ता है, मतलब इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यह
यह श्रेणी किसमें पड़ता है? दृश्य भाग। यह श्रेणी किसमें पड़ता है? दृश्य भाग, विजिबल रीजन। किसमें? विजिबल रीजन, दृश्य भाग में पड़ता है। ठीक है, यह किसमें पड़ता है? आपका दृश्य भाग में पड़ता है। ठीक, तो ये हुआ आपका बामा श्रेणी। बामा श्रेणी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से द्वितीय कक्षा में आएगा, इसको हम लोग बामा श्रेणी कहेंगे। N2 का मान इसके लिए 2 होगा और N1 का मान 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है लामर बामर, उसके बाद लाइमन बामर, बामर के बाद जो आता है वो होता है आपका पाश्चन। तीसरा क्या है जी? पाश्चन। इसका नाम है पाश्चन। ठीक है, पाश्चन श्रेणी। इसको आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये पूछ सकता है आपको। इसको लिखेंगे PACHEN, पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा होगा पाश्चन सीरीज कब मिलेगा? तो पाश्चन सीरीज मिलेगा इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से भी किस में आए? तीसरा में आए। तो चौथा से तीसरा में आ सकता है, पांचवा से तीसरा में आ सकता है, छठा से तीसरा में आ सकता है, सतवां से तीसरा में आ सकता है, इंफिनिटी से तीसरा में आ सकता है। ठीक है, ये आपको कौन सा मिलेगा? पाश्चन मिलेगा, PASCHE, पाश्चन श्रेणी मिलेगा। आप भी अपडेट करते जाइएगा फिगर में। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखाएगा आप ही लोग बताइए। तो ये लिखाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से, इसमें तृतीय कक्षा में आता है तो पाश्चन श्रेणी प्राप्त होता है। कौन सा होता है? पाश्चन श्रेणी प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? N2 3 ले सकते हैं और N1 का मान क्या लेंगे? 3, 4, सॉरी N2 3 लिए तो यहाँ कहाँ शुरू होगा? 4 से शुरू होगा, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या करता है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी नोट कर लेंगे। लाइमन बामर और लाइमर बामर के अलावा जो भी है सबका सब क्या होता है? आपको अल्ट्रा वायलेट में पड़ता है, अवरक्त में पड़ता है। तो यहाँ लिख देते हैं कि लाइमन तथा बामर, लाइमन तथा बामर श्रेणी, लाइमन तथा बामर श्रेणी के अलावा सभी किसमें पड़ता है? तो अवरक्त, इसको क्या लिखेंगे? अल्ट्रा वायलेट नहीं, सॉरी, इसको हम लिखेंगे इंफ्रारेड। क्या लिखेंगे? इंफ्रारेड भाग में पड़ता है। ठीक है, तो हो गया आपका लाइमन बामर और पाश्चन हो गया। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, इसको हम रफ करेंगे। 2-3 और है, इसको देख लेते हैं। ठीक ना, नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो डेफिनेशन आप क्या करेंगे? आप सीधे से लिख देंगे। ठीक है, डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं कि यहाँ से हमें पड़ता है तो ये निकलता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो अगला है जो ब्रैकेट है। ठीक है, अगला श्रेणी का नाम क्या है? ब्रैकेट श्रेणी।
इसमें क्या होगा, तो डिफिनेशन हिंदी में लिखने जा रहे हैं, हम बता देते हैं किससे किस में आएगा जी। तो ब्रैकेट 3 तक तो हो गया है, पहला लाइमन बामर क्वेश्चन। फोर्थ में है कि किससे आएगा, 4 से किस में आएगा, 5 में 6 इलेक्ट्रॉन जो है किससे आएगा, 4th से, 5th में आए, 6th में आए, 7 में आए, किसी में भी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th में आएगा, कहाँ से, 5 से 6, 5वां कक्षा, 6ठा कक्षा, 7ठा, कोई भी कक्षा जिससे इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए, 4th में। तो कौन सा श्रेणी मिलेगा, बामर श्रेणी। यानी हो गया किसका मान हो गया आपका N2 का, और ये सब जो मान है वो किसका मान हो गया आपका N1 का मान हो गया, ठीक है। और ये भी किस में पड़ेगा, तो ये भी अवरक्त भाग में पड़ेगा। आपको बता दिए हैं लाइमन बामर के अलावा जो भी होगा सब किस में पड़ेगा, अवरक्त में पड़ेगा। तो नेक्स्ट कौन सा होगा, फिगर पे भी दर्शा देंगे। लाइमन बामर, लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्चन हो गया, ब्रैकेट हो गया। अब पी, इसको फुंड श्रेणी बोलते हैं। अगला क्या है आपको, फुंड श्रेणी, ठीक, कौन सा है, फुंड श्रेणी। इसका स्पेलिंग होता है PFUND, फुंड सीरीज। तो फुंड सीरीज किस में मिलेगा, तो आपको नाम से ही पता चल जाए। चौथा हो गया, क्या होगा, 5वां में आएगा, कहाँ से आएगा, तो 6th से आएगा, 7 से आएगा, 8 से आएगा, ठीक है। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, N2। और ये जो है ये किसका वैल्यू हो गया आपका N1 का वैल्यू हो गया, ठीक है, ठीक। अब जो नेक्स्ट सबसे लास्ट है, और भी हो सकता है, हम लोग जनरली इतना ही ध्यान में रखेंगे। लाइमन बामर ब्रैकेट, लाइमन बामर क्वेश्चन ब्रैकेट फुंड और हम्फ्री एक है, ठीक है। क्या है आपका हम्फ्री श्रेणी, हम्फ्री श्रेणी, हम्फ्री सीरीज। ये आपको पता होगा कहाँ से आएगा, 6th में आएगा। कहाँ से आएगा 6th में इलेक्ट्रॉन, तो आ सकता है 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, 9 से आ सकता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हो जाएगा N2 का मान, और ये हो जाएगा आपका किसका मान, N1 का, ठीक। अब इस पर भी दर्शा देते हैं। तो लाइमन बामर क्वेश्चन, अब ब्रैकेट, ब्रैकेट किस में आएगा, तो ब्रैकेट जो आपका आएगा 4th में आएगा, ठीक। तो 4th यहाँ है आपका, तो 4th में आएगा कहाँ से, 5th में आएगा, 4th में कहाँ से आएगा, तो आपको 6th से आएगा, 4th में कहाँ से आएगा, तो 7 से आएगा। ये जो मिलेगा आपको ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 5th में आएगा, कहाँ से 5th में आएगा, ठीक। तो 5th में आएगा, आपको पता है 6 से आ सकता है, और 7 से आ सकता है, और इन्फिनिटी से आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा, ठीक। तो जो ऊर्जा निकलेगा वो सब क्या होगा इसमें, लाइमन क्या हो गया, लाइमन बामर क्वेश्चन ब्रैकेट, ये हो गया फुंड हो गया। और एक लास्ट जो है कहीं से भी आएगा, किस में आएगा, कहीं से भी आएगा 6th में आएगा, ठीक है। तो 6th में कहाँ से आ सकता है, 7 से आ सकता है, और ऊपर वाला जो भी है वो सबसे आ सकता है। ये क्या हो जाएगा आपका हम्फ्री, ये सब आपका इस श्रेणी है, ये सीरीज है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से किस में आएगा तब, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए इस पे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आएगा। तो इस पे जो न्यूमेरिकल है वो आपको आएगा इस प्रकार से कि लाइमन श्रेणी का पहला लाइन बोलेगा, लाइमन श्रेणी का पहला लाइन, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी का पहला लाइन कौन सा होगा, इसको भी आप देख लीजिए। उसी तरह से सबका पहला, दूसरा, तीसरा होगा। तो लाइमन श्रेणी का मतलब कहीं से भी किस में, पहला में। लाइमन श्रेणी का मतलब क्या होगा, कहीं से भी पहला में। तो आपको कहीं से भी पहला में आ रहा है, दूसरा से पहला में आ सकता है, तीसरा से पहला में आ सकता है, चौथा से पहला में आ सकता है, 5वां से पहला में आ सकता है, 6ठा से पहला में आ सकता है, और 7वां से पहला में आ सकता है, ठीक है। तो पहला में तो आना ही है। तो सबसे नज़दीक से किस कौन सा आएगा, दूसरा से पहला आएगा, तो ये हो जाएगा लाइमन श्रेणी का पहला रेखा। अगर ये पहला में आना, दूसरा से आएगा, जितना नज़दीक से आएगा वो फर्स्ट नंबर मिलेगा। तो 2 से 1 में आएगा तो पहला रेखा, लाइमन श्रेणी का ये दूसरा रेखा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये 5वां होगा, और ये क्या होगा आपका 6ठा रेखा होगा, ठीक। तो ये जो डिसाइड होता है वो किस तरह से डिसाइड होता है, तो ये डिसाइड होता है आपका
कि जो श्रेणी बोलेगा लाइमन बोलेगा तो क्या करिएगा आप, लाइमन में देखिए लाइमन किस में आता है, पहला में आता है, कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो दूसरा से आ सकता है, तीसरा से आ सकता है, चौथा से आ सकता है। तो सबसे नज़दीक से कौन आया, दूसरा से, तो हो जाएगा इसका पहला रेखा, तीसरा वाला दूसरा रेखा हो जाएगा, उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। आपको बोलेगा वामा श्रेणी का पहला रेखा, तो वामा श्रेणी का पहला रेखा कौन सा होगा, तो वामा श्रेणी दूसरा में आता है, दूसरा में नज़दीक सबसे कौन है, तीसरा, यानी दूसरा से तीसरा में आएगा, ये पहला रेखा हो जाएगा। फिर अगर आएगा आपको चौथा से दूसरा में, तो दूसरा रेखा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग क्या देखें, तो आज हम लोग देखें स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे होता है, और स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल से कैसे देख सकते हैं, ठीक है। और स्पेक्ट्रम सीरीज कौन कौन सा होता है ये चीज़ देख लिए, और यहाँ पे हम फार्मूला देख लिए कि जो स्पेक्ट्रम रेखा निकलेगा उसके लिए लैम्डा का तरंगदैर्घ्य का फार्मूला कैसे ज्ञात होगा, ठीक। अब इस चैप्टर में आपको बच चुका है कि बोर एटॉमिक मॉडल का दोष क्या क्या है, कमी या दोष इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इसका ऑब्जेक्टिव, जो कि अगले लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो इस पूरे लेक्चर को देखते रहिए, अगले लेक्चर को भी देखते रहिए, ठीक ना। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।